बंगाल चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल और भी बढ़ गई, क्योंकि इससे पार्टी की रणनीति और नेतृत्व को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। नितिन नवीन ने अपने बयान में कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में विकास, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि जनता का भरोसा योगी सरकार पर लगातार मजबूत हुआ और यही कारण है कि पार्टी 2027 के चुनाव में भी उन्हीं के नेतृत्व में मैदान में उतारने जा रही है। उनके मुताबिक बीजेपी का लक्ष्य एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना है। बीजेपी का ये फैसला केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने कानून व्यवस्था को सख्त किया, माफिया और अपराध के खिलाफ अभियान चलाया और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। इन उपलब्धियों को पार्टी चुनावी मुद्दों के रूप में सामने लाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के मजबूत चेहरे के रूप में बनी हुई है, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक को मजबूती देती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ उनके तालमेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का लाभ भी बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। वहीं विपक्षी दल इस घोषणा को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं अभी भी बड़ी चुनौतियां, जिनका समाधान सरकार नहीं कर पाई। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी केवल चेहरों के भरोसे से चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जमीनी मुद्दों पर वे कमजोर है। बीजेपी की रणनीति में संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना शामिल है। पार्टी आगामी महीनों में बड़े स्तर पर रैलियां, जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की भी तैयारी करेगी, ताकि योगी सरकार के कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जा सके। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करेगी। पिछड़े वर्ग, दलित और युवा मतदाताओं को साधने के लिए विशेष योजनाएं और घोषणाएं भी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो चुकी है। कुल मिलाकर नितिन नवीन का ये बयान बीजेपी के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी 2027 के चुनाव में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं रखना चाहती। योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली, क्योंकि चुनावी जंग की बिसात अब खुलकर बिछ चुकी है।